इंदौर हैदराबाद एक्सप्रेसवे या फिर इंदौर हैदराबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर के एक और प्रोग्रेस अपडेट में आप सभी का स्वागत है। ये एक्सप्रेसवे 713 किलोमीटर लंबा है, जिसका स्टार्टिंग इंदौर से होता है और हैदराबाद में इस एक्सप्रेसवे का एंड होता है। ये एक्सप्रेसवे सेमी एक्सेस कंट्रोल 4 लेन का बनाया गया है, जिसका कुछ हिस्सा ग्रीन फील्ड का जबकि ज्यादातर हिस्से को ब्राउन फील्ड में बनाया जा रहा है। पिछले वीडियो में हमने इस एक्सप्रेसवे का प्रोग्रेस इंदौर से भेरूघाट तक देख लिया था, जिसमें एक्सप्रेसवे के ब्राउन फील्ड वाले हिस्से का काम लगभग कंप्लीट किया जा चुका है, जबकि भेरूघाट पर बनाए जा रहे टनल और वायाडक्ट का काम अभी चालू था। आज के इस वीडियो में हम भेरूघाट से आगे खंडवा की तरफ इस एक्सप्रेसवे का प्रोग्रेस देखेंगे और जानेंगे कि इस एक्सप्रेसवे का काम कितना बाकी है और कब तक ये एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो सकेगा, क्योंकि इस हिस्से में गुजर रहे नेशनल हाईवे कई सारे घाट सेक्शन से होकर गुजरता है। वहीं इस एक्सप्रेसवे पर बनाए जा रहे टनल और वायाडक्ट की मदद से इन घाट सेक्शन को बाईपास कर पाएंगे और आसानी से हम इस हिस्से में ट्रेवल कर पाएंगे। तो चलते हैं आज के वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपके एक छोटे से स्टेप से हमें काफी हेल्प होता है। ये भेरूघाट है। इस घाट सेक्शन में एक्सप्रेसवे का प्रोग्रेस हमने पिछले वीडियो में देख लिया था और अब इसके आगे यहाँ पर घाट सेक्शन खत्म होता है और ये एक्सप्रेसवे NH 347 BG के साथ आगे बढ़ता है। इस नेशनल हाईवे का वाइडनिंग करके दोनों ही साइड पर बिटुमेन लेइंग का काम कंप्लीट किया जा चुका है, जबकि NH के कुछ मोड़ को भी बाईपास किया गया है। अभी हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कई सारे प्रोजेक्ट पर काम चालू है। वहीं स्मार्ट सिटी की बात करें तो इंडिया का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी धोलेरा स्मार्ट सिटी का डेवलपमेंट भी चालू है। धोलेरा स्मार्ट सिटी में इंडिया के पहले टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट का काम भी काफी तेजी से चालू है, जबकि धोलेरा स्मार्ट सिटी के लिए डेडिकेटेड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण भी चालू है। वहीं इस स्मार्ट सिटी में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाकर कंप्लीट किया जा चुका है। अगर आप भी धोलेरा स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नेस्टोरिया ग्रुप के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नेस्टोरिया ग्रुप डेडिकेटेड धोलेरा के लिए है, जहां पर आपको बेस्ट इन्वेस्टमेंट डील मिल जाएगी। खैर आते हैं वापस इस एक्सप्रेसवे के प्रोग्रेस पर। यहां से आगे बढ़ेंगे तो ये एक्सप्रेसवे फिर से ग्रीन फील्ड में बनाया जा रहा है, जबकि NH इस घाट सेक्शन से होते हुए आगे बढ़ता है। इस घाट सेक्शन को बाईपास करने के लिए इस एक्सप्रेसवे पे टनल का निर्माण किया जा रहा है। सामने आप देख सकते हैं हिली सेक्शन को बाईपास करने के लिए टनल का निर्माण किया जा रहा है। इस टनल को दोनों ही साइड से ब्रेक थ्रू कर लिया है और अब इस पे फिनिशिंग एक्टिविटी चालू है। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो इस पहाड़ी के दूसरी साइड पे भी एक और टनल का निर्माण कार्य चालू है। इस टनल को भी दोनों ही साइड से ब्रेक थ्रू किया जा चुका है, जबकि अभी फिनिशिंग वर्क होता हुआ ही दिखाई दिया है। दोनों ही टनल के बीच में अलाइनमेंट पे सबग्रेड का काम चालू है और जल्दी ही यहाँ पे भी बिटुमेन लेइंग कर दी जाएगी। खैर इस टनल के दूसरे एंड पर चलेंगे तो ये टनल चोरल विलेज के पास ओपन होता है, जहाँ पर टनल के आगे कुछ हिस्से में अर्थवर्क का काम होना पेंडिंग है, जबकि इस बरसाती नाले के लिए बनाए जा रहे ब्रिज पे पियर केप तक का काम कंप्लीट किया जा चुका है और गर्डर इरेक्शन का काम होना अभी भी पेंडिंग है, जबकि ब्रिज के एक साइड पर अप्रोच रैंप का काम होना भी बाकी है। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो एक्सप्रेसवे चोरल रिवर के साथ साथ आगे बढ़ता है, जिस पर अर्थवर्क कंप्लीट करके सबग्रेड का काम किया जा चुका है और अब इस पे बिटुमेन लेइंग होना पेंडिंग है।
सामने चोरल रिवर के ऊपर बनाए गए ब्रिज का काम कंप्लीट किया जा चुका है, जबकि इस ब्रिज के दोनों ही साइड पर अप्रोच रैंप का काम होना पेंडिंग है। इस रिवर से आगे भी हमें अलाइनमेंट पर कलवर्ट्स का काम कंप्लीट होता हुआ दिखेगा, जबकि एक साइड पर सब ग्रेड तक का काम भी कंप्लीट किया जा चुका है। अब इस पे बिटुमेन लेइंग का काम स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ से आगे ये एक्सप्रेसवे एनएच के साथ मर्ज होता है, जिसमें एनएच का वाइडनिंग करके बिटुमेन लेइंग तक का काम कंप्लीट किया जा चुका है, जबकि लेन मार्किंग और साइन बोर्ड लगाना अभी भी पेंडिंग है। यहाँ से आगे ये एनएच फिर से एक घाट सेक्शन को क्रॉस करता है, जबकि ये एक्सप्रेसवे इस घाट सेक्शन को बाईपास करते हुए आगे बढ़ता है। इस हिस्से में एक्सप्रेसवे पे अर्थवर्क और स्ट्रक्चर का काम होता हुआ ही दिखाई दे रहा है। खैर आगे बढ़ेंगे तो अलाइनमेंट पर जीएसबी का काम होता हुआ भी दिखाई देगा, जबकि कुछ छोटे हिली सेक्शन का कटिंग भी कंप्लीट किया जा चुका है। यहाँ से आगे कुछ हिस्से में इस एक्सप्रेसवे का काम स्टार्ट नहीं हुआ है, शायद जमीन अधिग्रहण न होने के कारण इस एक्सप्रेसवे का काम पेंडिंग है। कुछ दूरी आगे ही एक्सप्रेसवे वापस एनएच के साथ मर्ज हो जाता है। आगे बढ़ेंगे तो सेल्दा विलेज तक इस एक्सप्रेसवे का काम कंप्लीट किया जा चुका है, जिसमें एनएच का वाइडनिंग करके बिटुमेन लेइंग किया जा चुका है, जबकि लेन मार्किंग का काम अभी भी पेंडिंग है। सेल्दा से आगे इस एक्सप्रेसवे को ग्रीनफील्ड में बनाया जा रहा है, जो बड़वा है, मोतरका और सनावत को बाईपास करते हुए बासवा विलेज के पास एनएच के साथ मर्ज हो जाता है। इस हिस्से में नर्मदा रिवर पर एक मेजर ब्रिज का निर्माण होता हुआ भी दिखाई देगा, लेकिन यहाँ से आगे का अपडेट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं जल्दी ही नए प्रोग्रेस अपडेट में। जय हिंद, जय भारत।